रात के खाने के बाद बस का अटेंडेंट अंदर आया और चिन्ना से कहा, साहब आप आज के व्यस्त दिन की वजह से बहुत थक गए होंगे। मालिश के लिए एक मालिश वाला आया है। आप अपने बेडरूम में जाकर अच्छे से मालिश करवा कर तरोताज़ा हो जाएं। कल का दिन आज से भी अधिक व्यस्त है। चिन्ना ने कहा, ठीक है, मालिश करने वाले को भेज दो। यह कहकर अपने बेडरूम में चला गया और करुणा बर्तन समेटने में अटेंडेंट की मदद करने लगी। तभी अचानक करुणा एक किशोर युवती को बस में चढ़ते देखकर ठिठक गई। करुणा के हाव भाव समझ कर अटेंडेंट ने बताया, यही लड़की साहब की मालिश करेगी। ये सुनकर करुणा को एक झटका सा लगा। वह लड़की करुणा से भी 1-2 साल छोटी थी। करुणा इतनी भी मासूम नहीं थी कि ये ना समझ सके कि वो लड़की चिन्ना की किस तरह की मालिश करने वाली है। करुणा यह सोचकर रोमांचित हो उठी कि उसका बेडरूम बिल्कुल बगल में ही है। जब उस लड़की ने चिन्ना के बेडरूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया तो करुणा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तेज़ी से धड़कते दिल के साथ करुणा भी बेडरूम में अपने बिस्तर पर आ गई। वह रात की खामोशी में यह सुनने की कोशिश कर रही थी कि चिन्ना उस मासूम कमसीन कली के साथ क्या कर रहा है। कुछ मिनटों के बाद उसने चिन्ना के बेडरूम से हल्की हल्की आवाज़ सुनी। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये चिन्ना के करहाने और सिसकारियों की आवाज़ें थीं। कुछ देर के बाद चिन्ना के करहाने और सिसकारियों की आवाज़ बंद हो गई। फिर कुछ खटर-पटर की आवाज़ों के बाद उस लड़की की कराहटें और सिसकारियों की आवाज़ें आने लगीं और कुछ समय बाद उसे लगा कि बस में झटके लग रहे हैं। अब उसे यकीन था कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। वह इतनी भी मासूम नहीं थी कि उस कमरे में चिन्ना और उस लड़की के बीच क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे शादीशुदा दोस्त थे। वह जानती है कि अब शुरुआत में उस लड़की से मालिश करवाने के बाद अब चिन्ना उस लड़की की मालिश कर उसे कली से फूल बनाने में लगा हुआ है। कोरोना से कुछ ही मीटर की दूरी पर होने के कारण यह सब हो रहा था। यही सोच कर करुणा का बुरा हाल था। उसके शरीर में अजीब सी संवेदनाएं महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसके निप्पल सख्त हो गए हैं और उसकी कुंवारी कच्ची चूत से कुछ गीला चिपचिपा पदार्थ निकल कर चड्डी को अपने रस में सराबोर कर रहा था। जब करुणा ने अपने निप्पलों को छुआ तो उसे एक और सनसनी हुई। फिर वह अपनी चूत के पास पहुंची और जब उसने छुआ तो उसे एक नई सनसनी मिली जिसका उसे कभी अनुभव नहीं था। लेकिन वह अभी भी इतनी मासूम थी कि उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। उसे पता नहीं था हस्तमैथुन कैसे करें। वह बस दूसरे कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुनती रही। उसने देखा कि मालिश करने वाली लड़की की कराहने की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है। लगभग 20 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन बस फिर भी झटके खा रही है। और 5 मिनट के बाद उसने चिन्ना के एक बैल की तरह तेज़ आवाज़ सुनी। करुणा को पता नहीं कि चिन्ना को क्या हुआ। उसने यह भी देखा कि बस ने अब झटके लेना बंद कर दिया। अब चुप्पी थी। करुणा भी थक गई थी, इसलिए सो गई। आधी रात में उसे फिर लगा कि बस में फिर से झटके आ रहे हैं और उस लड़की की फिर से कराहने की आवाज़ आ रही है। उसने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। वह हैरान थी कि यह आदमी क्या कर रहा है। वो उस लड़की को ऐसे चोद रहा है जैसे कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन और आखिरी लड़की हो। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये चिन्ना का 5वां या 6वां राउंड होगा। उसे उस कमसीन मासूम से लड़की पर बहुत दया आ रही थी। फिर से उसने चिन्ना के मुंह से एक ज़ोर की आवाज़ सुनी और कुछ 10 मिनट के बाद उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। उसने अंदाज़ा लगाया कि अब वो लड़की वापस जा रही होगी। उसने खिड़की से आँखें सटाकर बाहर झाँका और अंधेरे में उस मासूम लड़की को लड़खड़ाते हुए जाते देखा।
तभी बाथरूम में कुछ आहट सुनकर करुणा चुपचाप लेट गई। चिन्ना के बाथरूम की लाइट जला ली। हल्की सी झिरी से चिन्ना का काला भुसंड नंगा शरीर झलक रहा था। उत्तेजन के मारे करुणा का सारा शरीर कांपने लगा। उसकी चूचियों की घुड़ियां सख्त होकर अकड़ गई और उसकी कुंवारी कोमल चूत अनायास ही भरभरा कर उसकी चड्डी को फिर से गीली करने लगी। बाथरूम से चिन्ना के मूतने की तड़-तड़ की जोरदार आवाज़ आ रही थी। चिन्ना जानबूझकर कमोड के पानी के अंदर मूत की धार छोड़कर करुणा को गर्म कर रहा था। उसे यकीन था कि उसकी करुणा रानी जग रही होगी और ये सब सुनकर उसके जवान शरीर की जवान उमंग नाचें भर रही होगी। औरत और चिन्ना धीरे धीरे करुणा को मन ही मन अपने लंड सेवा के लिए तैयार कर रहा था। अब करुणा समझ चुकी थी कि चिन्ना कुंवारा होने के बावजूद अपनी हवस कैसे शांत कर रहा था। करुणा का नजरिया चिन्ना के प्रति पूर्णतया बदल चुका था। करुणा सुबह 6 बजे उठी और दोनों बेडरूम के बीच स्थित इनबिल्ट कॉमन टॉयलेट में घुस गई। उसने देखा कि चिन्ना के बेडरूम की तरफ से दरवाजे की झिरी से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। इसका मतलब चिन्ना ने अपनी तरफ की कुंडी नहीं लगाई। वह बिना कोई शोर किए दरवाजे के पास चली गई और कुछ साहस जुटाकर चिन्ना के कमरे में झांका तो उसके बदन को कुछ जोरदार झटका लगा। उसने देखा कि चिन्ना पीठ के बल सो रहा है। उसका काला भुसंड शरीर तेल लगा होने की वजह से चमक रहा था। उसकी टांगों के बीच अजगर के आकार का काला मोटा मूसल जैसा लंड जो मुरझाने के बावजूद अच्छे मर्दों को शर्माने पर मजबूर कर दे नजर आ रहा है। लंड के नीचे सेब के आकार के टट्टे नजर आ रहे थे। सफ़ेद चादर पर कई जगह लाल लाल धब्बे पड़े हुए थे। काले लंड पर भी लाल धब्बे होने की वजह से वो बैगनी नजर आ रहा था। यह नज़ारा देखकर करुणा का हलक सूख गया और उसने झट से पीछे हटते कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद किया। चिन्ना, जो कि सोने का नाटक कर रहा था, समझ चुका था कि कबूतरी ने दाना चुग लिया। अब दिल्ली दूर नहीं और अपने लौड़े पर हाथ फेरते हुए उसे बोला, तैयार हो जा साले। इस कबूतरी की कुंवारी छूत का मीठा रस तुझे एक आधा दिन में नसीब होने वाला है। यह दृश्य अभी भी करुणा की आंखों के सामने ताज़ा है, क्योंकि उसने पहली बार लंड को देखा था और वह भी बहुत बड़ा था। लेकिन वह बेडशीट पर लाल रंग के बारे में भी सोच रही थी। उसे इतनी समझ नहीं थी कि ये लाल रंग चादर और चिन्ना के लंड पे कहाँ से लगा। सुबह जब करुणा उठी तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह जल्दी से अपनी दिनचर्या से गुजरकर जब वह अपने कमरे से बाहर आई, चिन्ना अपने नाश्ता कर रहा था। गुड मॉर्निंग कहकर चिन्ना ने उसका अभिवादन किया और उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। करुणा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने देखा कि चिन्ना के चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कान है। वह इसके पीछे का कारण समझ रही थी। रात के खाने के बाद करुणा को अनुमान था कि अटेंडेंट मालिश वाली लड़की के साथ आएगा और चिन्ना फिर से उस लड़की को मसाज आदि के लिए अपने कमरे में ले जाएगा। लेकिन कुछ इंतज़ार के बाद अटेंडेंट ने कहा, सर आज दूसरी मालिश वाली आई है। अटेंडेंट ने कहा, सर ये थोड़ी अनाड़ी है पर आप किसी तरह काम चला लो। ये कहकर वो चला गया और चिन्ना करुणा की ओर हवस भरी मुस्कुराहट से देखता हुआ अपने बेडरूम में चला गया।